Good morning, guys. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Happy birthday, sir. Sir, भाग गए। Hello. Happy birthday, sir. Thank you, भाई. Thank you. चलो क्लास स्टार्ट करो भाई, ऐसे लेट हो चुके हैं. ये देखो ना किसी को क्या कोई आने लगा। किसी को कोई दिक्कत? 1 2 4 1 2 4 1 सर. हेमान आर्टिकल हाँ खुला हुआ है ना. हाँ बस ये. हाँ जी. किसी को कोई दिक्कत? यस सर, हाँ जी बोलो. हमको पूछना था 9 नंबर. 9 नंबर. ओके. और हाँ, 9 16 24 30. एक मिनट रुको. 9 16 24 और 30. हाँ, मेरे को भी ओपन कर लेने दो यार फिर तो. 9 नंबर ये वाला. हेलो. यस सर. इसमें क्या लिखा है? कमीशन सीजीएसटी. इसका मतलब है कि सीजीएसटी का जो हम पेमेंट करते हैं ना, सीजीएसटी एसजीएसटी का जो चालान का पेमेंट होता है ना, उसका ये है. ठीक है. ये हाँ. चालान जब हम पे करते हैं ना, उसका है ये. ठीक है. तो जीएसटी पेबल में चला जाएगा. और सर तो इसका एंट्री कैसे करेंगे? बैंक से पैसा गया है, बैंक अकाउंट, सॉरी जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट. जीएसटी पेबल अच्छा. अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. हाँ हाँ. सर इसका एक अलग ही लेजर बना दिया था ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। हाँ वो बनेगा ऑब्वियसली वो बनेगा. और कौन सा था? 16 नंबर. ये ये तो कैश विड्रॉल है. इसमें क्या पूछना है? ये फीस में कंफ्यूजन, फीस और जीएसटी में ये इंक्लूडेड रहेगा ना सर? हाँ जी, वो इंक्लूड करके ही यहाँ पे लिखा हुआ है. तुम्हें नॉर्मल कैश विड्रॉल समझना है. और कौन ये सा था? कॉन्ट्रा अकाउंट में डाला है सर। 9 16 24. हाँ हाँ, टीडीएस वाला. हिमांशु, ये क्या है कि ये हम प्रोफेशनल फीस पे 10% का टीडीएस कटता है. ठीक है. तो इफ अगर हम 22,600 का प्रोफेशनल फीस होगा, उस पे 10% का टीडीएस कटा है, तो इसका भी एंट्री होगा टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अच्छा. ठीक है. हाँ. और एक और कौन सा था? 30. 30. बिल ऑनलाइन 0650. एप्पल इंडिया कुछ, उसने एप्पल का फोन खरीदा होगा या फिर कुछ होगा. सस्पेंस में डाल दो. नहीं है नहीं कुछ समझ नहीं आया तो. सर इसको एप्पल प्रोडक्ट का एक लेजर बना करके परचेज अकाउंट किया, उसके बाद ये शो किया है। ठीक है, बट इसको एज अ सस्पेंस ही कंसीडर करो. नहीं सर, एप्पल प्रोडक्ट नाम से बनाया है, इन द सेंस ऑफ कि कुछ भी प्रोडक्ट अगर एप्पल से होता है। नहीं ऐसे नहीं बन सकता ना. कुछ भी तुम देखो, कुछ भी लेजर क्रिएट नहीं कर सकते ना. ठीक है. एप्पल प्रोडक्ट नहीं होगा, वो सस्पेंसी में जाएगी, वो सामने वाला पार्टी में क्लियर करेगा. ठीक है. एप्पल प्रोडक्ट नहीं, एज अ फिक्स एसेट भी तो जा सकता है ना. तो फिक्स एसेट में क्या होगा? उसने क्या खरीदा? एप्पल से वो मैकबुक खरीद के लाया है, लैपटॉप है या क्या है. ठीक है. और यस सर। और 47 48 सर।
27 ये वाला जो पार्टी है सस्पेंस में जाएगा। नहीं सर, इसको सैलरी में डाले हैं। क्यों भाई? ऊपर भी नीचे भी इस तरह से और पेमेंट है सर, 39,000 का, इसी पार्टी को सेम अमाउंट का? सेम अमाउंट का, बट एक जगह अमाउंट गड़बड़ है सर। गड़बड़ नहीं होगा, वो रिम्बर्समेंट हो सकता है, वो गड़बड़ नहीं होगा भाई, वो रिम्बर्समेंट नहीं होगा। सर, 200 का सिर्फ है, पहले वाले में है सिर्फ 39,000 है, और उसके बाद से 39,200 है। इसका तो एक ही अमाउंट है पूरे इसमें। नहीं, ये पास करके स्टार्टिंग में ही है। नहीं एक ही बराबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए सर, सेकंड नंबर पे। ये वाला? सॉरी दूसरा नंबर, सॉरी फोर्थ नंबर पे देखिए। ये वाला? यस सर, ये 39,000 का है, नीचे 39,200, उसके बाद से फिर 39,200 ही चलते जा रहा है। हाँ तो ठीक है, एज ए सैलरी कंसीडर कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। और कुछ? सर 23 बता दीजिए ना। 4748 सर। हाँ 23। 23। यस सर। ये भी देवराज कोई पेमेंट हुआ है, देखो पेमेंट का लेजर तो तुम्हें तभी मिलेगा जब कोई इनवॉइस होगा, ओके। अगर इनवॉइस नहीं है तो तुम उसको कंसीडर भी नहीं कर सकते, ठीक है। 4748 सर। तो जो ना समझ में है उसका ये थोड़ी है कि उसका कुछ ना कुछ जरूर होगा ही। 47 48 ये टिकट ट्रैवल है भाई, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में जाएगा। तो ये दोनों का एक में डाल सकते हैं सर, 4748। नहीं, अलग अलग। देख कंपाउंड मतलब एंट्री का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड नहीं सर, कंपाउंड नहीं, मतलब एक ही लेजर में दो अलग अलग एंट्री। हाँ तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ही जाएगा, दोनों टिकट ट्रैवलिंग है तो दोनों ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ही जाएगा ना। बस यही पूछना है सर, यही कंफ्यूजन। ट्रैवल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक और ट्रैवल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक और सर कमीशन सर पेमेंट किया है सर 2 3 बार, फिर रिसीव भी किया है सर कमीशन। तो क्या में डालेंगे सर? नंबर बोलो। सर नंबर तो याद नहीं आ रहा है। मैं तो बोला था ना कि कभी भी बनाओ तो उसके सामने लिख लिया करो कौन से में क्या डाउट है। नहीं ना पता तो फिर मैं क्या बताऊँ, बताओ। नहीं सर 45 को बनाए हैं सर, लेकिन कमीशन 2 बार पेमेंट हुआ है, फिर एक बार रिसीव हुआ है। कमीशन वाला तो यही है। एक 55 भी है सर। 5 ये वाला? यहाँ विड्रॉवल रिवर्सल हो रहा है, तो इसको रिवर्स कर सकते हैं कॉन्ट्रा में ना सर? हाँ कैश विड्रॉल का रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की, एटीएम से पैसे निकले लेकिन वो ट्रांजेक्शन अप्रूव हो गया लेकिन पैसे नहीं निकले, बाद में फिर वो रिवर्सल हो गए। और उसके बाद ये यूपीआई का जाएगा सर, यूपीआई का बनाएंगे या फिर सस्पेंस में डालेंगे? सस्पेंस जाएगा भाई। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? सर 13 सर नंबर। उतना बनाया नहीं है सर, सिर्फ 100 तक बनाया है। अभी बना क्या होगा? 13 यस सर। कैश विड्रॉल है ये भी। सर 30 अच्छा 30। हम बोला तो ये सस्पेंस में जाएगा क्योंकि ये एप्पल इंडिया कोई प्रोडक्ट खरीदा गया है, वो प्रोडक्ट क्या है वो पता करना पड़ेगा ना। माइट भी कंपनी ने ठीक। मैकबुक खरीदा हो अपने स्टाफ के लिए। सर हाँ जी। थोड़ा सा 18 में देखिए तो सर। पेमेंट शेरा कोई पार्टी को पेमेंट हुआ है? पेमेंट हुआ है, डिटेल में डाल सकते हैं ना सर, या इंडिया हाँ पे एक्सप्रेस?
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या चल में? भाई तो एक बात बताओ ना, इस पेमेंट का तुमको पता है कि ये पेमेंट किस लिए हुआ है? ये पता तो नहीं है। नहीं पता है तो फिर एज सस्पेंस ही ट्रीट करो ना। दिमाग लगाना वहां होता है जहां पे समझ में आए कि हाँ कुछ क्लियर है। 88 सर। हाँ जी। 88। शूटिंग एक्सपेंस है भाई, मतलब एज अ कैमरा शूटिंग एक्सपेंस जो होता है उस तरीके का कुछ एक्सपेंस, इसके बिल्स होंगे जो, ठीक है, जब बिल्स मिलेगा तब समझ में आएगा। अभी देखो, अभी तुम लोग को जो नहीं समझ में आया ना उसमें सस्पेंस डालो, जो समझ में आ रहा है उसका एक लेजर बना के डालो। एक टाइम में क्या होगा, जब मैं बिल भी दूंगा ना तो बिल से कॉन्ट्रा कर करके तुम लोग जब डालोगे ना, कंपैरिजन करके, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। लेकिन अभी पहले बैंक मैच करना सीखो, बैंक मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। सर इसको शूट एक्सपेंस को इस तरह से डाला है कि पहले कोई सर्विस शूट का जैसे हुआ कैमरा शूटिंग का, तो उसका एक सर्विस लिया हमने, तो उसको पहले बुक किया, उसके बाद फिर ये एक्सपेंस को बुक किया। ठीक है, तो पार्टी का नाम तुमने किस नाम से बनाया फिर? सादाफ लिखा हुआ है सर। हाँ तो ठीक है, फिर हो गया, वो भी ठीक है। ठीक है, ये सर सिर्फ 100 तक ही बनाया था, उसके बाद फिर तो आगे बनाना है फिर। हाँ जी, तो अभी क्या करना है हमें कि ये तो क्लियर हो गया। अब मुझे जो चीज और बतानी है उसमें, वो ये है कि कोई भी बैंक से जो एक्सपेंस होता है, ठीक है, हर एक्सपेंस का जो नेचर होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। ठीक है, बैंक से जो भी पेमेंट साइड है उसका मतलब क्या है कि वो या तो एक्सपेंस होगा या परचेज ऑफ एसेट्स होगा, यही दो चीज होगा, या फिर कैश डिपॉजिट होगा, यही तीन चीज हो सकता है, यही तीन चीज हो सकता है ना। यस सर। और अगर इनकम साइड मतलब रिसीट साइड है तो वो क्या होगा कि कोई इनकम होगा सेल, या फिर हमने एसेट्स बेचा होगा, या फिर हमने यहाँ पे लाइबिलिटी पे की हो तो भी हम डेबिट कर सकते हैं, या फिर हमने कैश विड्रॉ किया होगा, यही सब होगा। यस सर। तो अभी क्या होता है कि आप लोग को जब एंट्री में ये दिख रहा है एटीएम कैश विड्रॉवल, तो नॉर्मली इसको हमेशा कॉन्ट्रा में ही डालना है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं, चाहे वो इसका रिवर्सल हो चाहे वो इसका नॉर्मल हो, ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। सेकेंड थिंग कि तो हाँ, बैलेंस शीट का इफेक्ट जब भी बनाओ टैली में, तो बैलेंस शीट का इफेक्ट जो भी है वो ध्यान रखना, ठीक है। बैलेंस शीट का इफेक्ट जो है वो ध्यान रखना, ठीक है, कि जो भी तुम बैंक से पेमेंट करो उसका इफेक्ट हमेशा दो जगह जाना चाहिए, ठीक है। कहाँ कहाँ, एक तो P&L में जाएगा, एक बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। सर आगे बनाएंगे तो हाँ जी, सब आगे बनाना है आगे बना सकते हो सब, ठीक है। अभी एक चीज और याद रखना है कि देखो अभी के जितने भी एंट्रीज तुम कर रहे हो ना, ये एज लाइक ऑफ क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बेसिस पे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बैंक का, कि एट लास्ट आपका जो बैंक है वो मैच करना चाहिए, ठीक है। आपका बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मैच करना चाहिए, ठीक है।
क्लोजिंग बैलेंस से मैच होगा, बैंक की एंट्री समझ में आने लगी, देन जाके आपको सेल और परचेज के बिल्स भी मिलेंगे। उस पे आपको एक्सेल पे वर्क करना पहले सिखाऊंगा एंड देन उसकी टैली सिखाऊंगा, ठीक है? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, और बोलो, और किसी कुछ पूछना है? नहीं सर, अब आगे बनेंगे तब प्रॉब्लम आएगा तो फिर पूछूंगा। ओके, एक मिनट वेट। ठीक है, हेलो, ठीक है, फिर तुम लोग होमवर्क कंटिन्यू रखो, ठीक है? फिर एक दिन डाउट क्लास लूंगा, उसमें जितने डाउट्स होंगे वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है? यस सर सर। हाँ जी बोलो। सर यूपी वाला, सर यूपीआई जो लिखा हो पेमेंट वाला, तो पेमेंट साइड में नहीं कर सकते हैं पहले के डेटा में? भाई यूपीआई अगर लिखा हुआ है तो यूपीआई देख, यूपीआई का मतलब क्या होता है कि तुमने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी को यूज करके पे किया तो वहाँ यूपीआई लिख के ही आता है, लेकिन यूपीआई के सामने नंबर लिख के आता है किसी पर्सन का। अब वो पर्सन कौन है तुमको पता थोड़ी है, तो तुम यही एज तो अ सस्पेंस उसको बुक करोगे ना। ये तो हम बोल रहे थे, लेकिन बोला कि तो समझ में आ गया क्या में डालेंगे। ठीक है, यस सर। चलो मिलते हैं फिर। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर 105 नंबर देखिए थोड़ा सा। हाँ भाई, क्या 105 नंबर? 105 नंबर यस किसका सर। छोड़ता है भाई? सर ना, मेरे पास नाम बोल भाई। विशाल कुमार। विशाल भाई, मैं ये जो है बोल रहा है रेमिटेंस। देखो भाई, ये ऐसा ही है ना, ये ऐसा है, ये भी कोई देखो, कुछ चीजें तुम क्लियर चाह के भी नहीं कर सकते, कुछ चीजें ना तुम क्लियर नहीं कर सकते चाह के भी, कि हम समझ जाए, नहीं समझ में आता भाई। बैंक स्टेटमेंट में जो लिखाता है ना, उसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है ये देख लो। पहले आपने क्या, किस किस मेथड से पेमेंट किया, किस मेथड से पेमेंट किया, ठीक है? पहले ये लिखा होता है, ठीक है? उसके बाद अकाउंट नंबर, या फिर या फिर ट्रांजेक्शन आईडी नंबर, ये लिखा होता है, ठीक है? यस सर। उसके बाद लिखा होता है कि अगर किसी का नाम आ रहा है तो लिखा होता है, ठीक है? और लास्ट में ज्यादातर वो कुछ लिखते हैं, या फिर एज अ कुछ अल्फाबेटिक कोड जनरेट होता है, ठीक है? यूनिक कोड होता है, वो जनरेट होता है हर ट्रांजेक्शन के साथ, ठीक है? इस तरीके से यस बनता है। अब देखो इस मेथड से ये तो हर पे दिख जाता है, आईएनएफ, एनईएफटी, यूपीआई, ठीक है? कैश विड्रॉल है तो एटीएम, वो लिख के आ जाएगा। अकाउंट या फिर ट्रांजेक्शन आईडी लिख के आता है। या तो तुम्हें अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, अकाउंट नंबर लिख के तब आता है जब हमारा सेल्फ हो। अगर सामने वाले का तो ट्रांजेक्शन आईडी लिख के आता है, फिर नाम लिख के आता है। तो तुम्हें ट्रांजेक्शन आईडी से कुछ नहीं मिलता है, जो मिलता है नाम से मिलता है। अगर नाम पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो जय माता दी, सस्पेंस में डाल दो, ठीक है सर। ठीक है? इसको भी सर सस्पेंस में डाले हम लोग, नहीं समझ में आ हाँ रहा था तो। हाँ बिल्कुल, जो ना समझ में आए वो सस्पेंस है भाई। ठीक है सर। सस्पेंस डालना गुनाह नहीं है, कोई सस्पेंस डालना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, सर हाँ जी बोलो। सर हम जैसे बोल रहे हैं कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अगर हम वहाँ क्लास जाएंगे तो सर वहाँ पे सब हमको करना ही होगा सर। हाँ, एक बारी तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जी सर, ये बोल रहे हैं तुम्हारा हम लैपटॉप ले दे रहे हैं, बस दूसरे दिन का बात है। ठीक है, जब आपके लैपटॉप आ जाए तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। हाँ ठीक है सर, ले देंगे। पर वो बोले कि वहाँ भी जाके फिर से अपना रिवाइज कर लेना, क्या करें। चलो ठीक है फिर।